आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भी तो गले नहीं उतरता कि भाई जिस मुख्यमंत्री ने 3.5 महीने पहले अपने दम पर चुनाव लड़ा, पूरी ताकत झोंक दी, वो मुख्यमंत्री 3.5 महीने बाद कहे कि भाई अब जयराम जी की हम दिल्ली चले। और मुझे लगता है कि जो भी नीतीश कुमार जी को जानते हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेंगे। उनको दबाव में कौन लेगा भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते। असल ये नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी की एम्बिशन, वो जो विजय कुमार सिन्हा सुकेश कह रहे हैं, उनको बयान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी चौबे कह चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं, और ये दरअसल गोल गोल जलेबियां तली जाती रही पूरे चुनाव भर। नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस का पार्ट थे तो देश का प्रधानमंत्री बनना उनका सपना था। वो कोई एस्पिरेशनल सपना हो सकता है, पर बिहार में जब वो सीएम है तो राज्यसभा जाना सपना हो जाता है एनडीए के साथ होने पर। जैसे एप्स्टीन फाइल को दबा करके ट्रंप किसी को चोक कर रहा है ना इस देश में, वैसे ही किसी तरह का फाइल दबा के नीतीश जी को भी चोक किया जा रहा है। सीएम का कुर्सी छीन के राज्यसभा, ये प्रोग्रेस होता है क्या? ये डिमोशन है या प्रमोशन है? आप तो खुद इतनी बड़ी पत्रकार है, आप नहीं बता पाएंगे प्रमोशन है या डिमोशन है। A few moments later. मालिक वो देखो। शिवम, ये दरअसल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है नीतीश कुमार का बिहार से एग्जिट और दिल्ली में एंट्री। जहां तक लॉन्ग टर्म का विषय है, मुझे लगता है कि ये समय की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं, और नीतीश जी के बारे में कोई ये कहे कि उनका तो ये निर्णय नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि फिर सबका अपना अपना सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर हमें अपनी राजनीतिक सोच को और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये गड़बड़ है बाबा। क्या राजनीतिक कसौटी पर देश का इतना बड़ा नेता जो आप राज्यसभा की तरफ आ रहे हैं, केंद्रीय राजनीति में आ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जिन्होंने तमाम उतार चढ़ाव के बाद जेडीयू से लगातार और गठबंधन से लगातार मुख्यमंत्री रहे, और जिन्हें एक समय मतलब खास तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि मुखर विरोधी के तौर पर भी हमारे देखा गया, लेकिन क्या वाकई उनको दबाया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये उनके साथ एक तरह की बेईमानी है कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दबाया जा रहा है, उनका निर्णय नहीं। ये भी तो गले नहीं उतरता कि भाई जिस मुख्यमंत्री ने 3.5 महीने पहले अपने दम पर चुनाव लड़ा, पूरी ताकत झोंक दी, वो मुख्यमंत्री 3.5 महीने बाद कहे कि भाई अब जयराम जी की हम दिल्ली चले। इस देश में बहुत सारे राजनीति के निर्णय मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को गले उतरते हैं। होता है अक्सर ऐसा, कई बार हुआ है, काफी बार हुआ है। इतिहास में जाएंगे, बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जहां पर लोगों को लगा है क्या निर्णय हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जाहिर है जब दोनों पार्टियां, सभी नेता मिलकर बैठकर किसी कंसेंसस पर पहुंचे होंगे, कहीं पहुंचे होंगे, और उनको लगा होगा कि ये सबसे मुफीद और बेहतर कदम है, तो तभी वो कदम लिया जाता है। मैं नहीं मानता, और मुझे लगता है कि जो भी नीतीश कुमार जी को जानते हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेंगे कि उनको दबाव में कौन लेगा भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं, ना कोई ऐसा विषय है, पर हाँ केंद्र की राजनीति में आ रहा है। और जहां तक बात उनके इनपुट्स की है या फिर उनके तजुर्बे की है, भाई देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपर हाउस में पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने मतलब वो टॉकेज से लेकर कहां टिकट बेचे। मैं मानता हूं कि नीतीश जी का जो अनुभव है वो वाकई अपर हाउस के लिए या हाउस ऑफ एल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत कामयाब चीज रहेगी आने वाले समय में। उनके तजुर्बे को बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल ये नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी की एम्बिशन, वो जो विजय कुमार सिन्हा सुकेश कह रहे हैं, उनको बयान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी चौबे कह चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं, और ये दरअसल गोल गोल जलेबियां तली जाती रही पूरे चुनाव भर। गजब बेइज्जती है। और बीजेपी बाकायदा वाटर टेस्टिंग करती रही, भाई नीतीश कुमार के बगैर अगर चुनाव लड़ लिया जाए तो क्या सूरत हाल होगा। आखिर में आकर फिर बीजेपी को दरअसल नाना करते करते कहना पड़ा 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये आपकी डिबेट में अगर अतुल लौंडे पाटिल हैं, तो प्रियंका जी बैठी हैं, तो ये कौन सा किसी एनजीओ के सदस्य हैं, या फिर ये कौन सा यहाँ जो है चुनाव हारने या अपनी पार्टी को घटाने आए हैं? हर किसी का व्यक्ति का ये मानना होता है, हर पार्टी ये चाहती है। कब हो गया ये? अच्छा एक सेकेंड प्रियंका, ना कोई दबाव था भाई, ये तो और भी ज्यादा ऑनर, बड़ा ऑनर है नीतीश कुमार के लिए कि वो राज्यसभा की तरफ रवानगी कर रहे हैं। बड़ा पद है, बड़ी भाई संसद का बड़ा ऊपरी सदन है। तो गरिमा जी, मतलब नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस का पार्ट थे तो देश का प्रधानमंत्री बनना उनका सपना था। वो कोई एस्पिरेशनल सपना हो सकता है, पर बिहार में जब वो सीएम है तो राज्यसभा जाना सपना हो जाता है एनडीए के साथ होने पर। ये अजीब, आपको विचित्र नहीं लग रहा है क्या? किसको बेवकूफ बनाती है भारतीय जनता जानबूझकर कुछ विचित्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना अगर विचित्र हम खोज रहे होते तो यहाँ पर जेडीयू के वक्ता न मौजूद होते, खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते। सुबह से तो जेडीयू के पार्टी ऑफिस में एक तरह से मातम का माहौल है।
सब चुप हैं, यहाँ तो जेडीयू के नेता बैठे हुए हैं। प्रवक्ता को खुशी जग जाहिर करनी चाहिए थी। इनफैक्ट अगर आप सर्च करवा सकते हैं, मैंने तो इसका पुख्ता जानकारी हासिल किया तब बता रही हूँ, नीतीश जी के परिवार वाले पूरी तरह नाखुश हैं। उनके बहनोई तो कह रहे हैं भाजपा वालों ने नीतीश जी को बिहार से अलग करके एक तरीके से बिहार को विधवा बना दिया। वाह क्या सीन है। शिवम त्यागी भी कह रहे थे कि संभव है क्या नीतीश कुमार जी को किसी तरीके से चोप करना या उनको इस चीज के लिए मजबूर करना। बिल्कुल संभव है। जैसे एप्स्टीन फाइल को दबा करके ट्रंप किसी को चोक कर रहे हैं ना इस देश में, वैसे ही किसी तरह का फाइल दबा के नीतीश जी को भी चोक किया जा रहा है। और ये पहले से तय नहीं था क्या कि ये सब होगा। 2025 से 30 फिर से नीतीश जब बोल रहे थे, अभी 5 महीने तक उनको आप लोगों ने बनने नहीं दिया। और सबसे बड़ा मैं तो ये कहूंगी ना, इनके ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आज शुरू नहीं हुई। मैं 20 सितंबर 2022 आपको लेकर के जा रही हूं। उस समय में नीतीश जी ने तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। शाबाश। पीछे बीजेपी के एजेंट खड़े थे, कुटिल मुस्कान दे रहे थे। अभी भी वही 3 बीजेपी के एजेंट जेडीयू मौजूद है। पूरी तरह से जेडीयू को खोखला कर दिया है और नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है। दिस इज पॉलिटिकल 85 विधायक है प्रियंका भारती, जेडीयू के 85 विधायक हैं, बामुश्किल 4 विधायक ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कह रहे हैं जेडीयू खोखली हो जाएगी? जब नीतीश जी को ही हाईजैक कर लिया तो बचेगा कौन, मुझे ये बताइए ना। 85 विधायक बचे हैं ना? 85 विधायक बचे पर नीतीश जी कहां बचे? सवाल तो ये है। बात तो सही है। पर मेरी भेज दिया, राज्यसभा भेज दिया नीतीश कुमार को, सीएम का कुर्सी छीन के राज्यसभा। ये प्रोग्रेस होता है क्या? या डिमोशन है ये, या प्रमोशन है? आप तो खुद इतनी बड़ी पत्रकार है, आप नहीं बता पाएंगी प्रमोशन है या डिमोशन है। पर खैर जो नीतीश जी के साथ हुआ है उसकी जमीन उन्होंने खुद तैयार की थी, फर्टिलाइजर का काम किया था, भाजपा के लिए जमीन तैयार की थी, बिहार में समाजवादी खेमे को एक तरीके से कमजोर किया था। भाजपा वो सांप है जिसको नीतीश जी ने दूध पिलाया, आज वो एनाकोंडा बन करके खुद ही बीजेपी निगल चुकी है नीतीश जी को, और पूरी पार्टी के अंदर अपने एजेंट्स को भेज करके तो पूरा खोखला करवा ही दिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मुख्यमंत्री तो उससे पहले चुनाव कैसे किनके चेहरे पर लड़े थे? कोई ऐसा चेहरा मिला था जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ते? मुझे ये बताइए ना, पहले क्यों ये सपने दिखाए बिहार के लोगों ने वोट किसी और के नाम पे किया? वो भले अलग बात है कि पूरी तरह से वो वेल मैनेज था, धनतंत्र था, जनतंत्र की जीत नहीं हुई थी, बट स्टिल कम से कम चेहरा तो आपने किसी और को बनाया था ना। नीतीश कुमार को कहते हुए दिखाई दे रहे थे ना कि खटारा बस है। नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, ये आप ही पूरे चुनाव पर नैरेटिव बनाते दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से एक नेता जो इस उम्र के पड़ाव पर आ गए उनको पूरी तरह निगल जाइएगा। जो दूसरे राज्य में किए वही कीजिएगा। जो जगत प्रकाश नड्डा बिहार में बोल करके गए क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे वही कीजिएगा। क्या बात, ये बात है। प्रियंका बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कुछ दिमाग में आता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार में बीजेपी की तरफ से? अब देखिए, अब बिहार का बात तो कोई बिहारी तय नहीं कर रहा है। गुजराती टेक ओवर हुआ है बिहार का, तो 2 गुजराती तय करेंगे कि बिहार में क्या होगा। बिहार की अस्मिता लूट ही ली है, तो अब मजे लेंगे और बिहार में क्या क्या होगा, कैसे दोस्त इनके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिहार को खोखला करेंगे, इकोनॉमिक लूट होगी बिहार में। सही पकड़े हैं भाई प्रियंका भी कह रही है, सारे बड़े नेता आरजेडी के कांग्रेस के कह रहे हैं जेडीयू को निगल जाएगी बीजेपी, जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी। ये कैसे होता हुआ दिखाई देगा? 85 विधायक सब जाकर बीजेपी के पाले में खड़े हो जाएंगे। 85 बनाम 1, वो 85 1 की वजह से है। अगर पूरी एनालॉजी रखी जाए तो नीतीश कुमार जी की वजह से है ना। तो नीतीश कुमार का एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो गया भाई। दिल्ली तो आ रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स ही तो छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नई सरकार जो बनेगी उसके साथ मेरा पूरा समर्थन है। ऐसा है कि शिवम त्यागी जी को पार्टी जो है वो सिर्फ आरएसएस को खानदान मानती है, बाकी सब खानदान तो जो है उनको बर्बाद करना है। ये उनकी थिंकिंग है। अब ये वो बायोलॉजिकली वो सब जो है वो नॉन बायोलॉजिकल है। आरएसएस के लोग बायोलॉजिकल तो कोई है नहीं, तो वो बायोलॉजिकल लोगों का नफरत करते हैं। ये जेडीयू की चिंता ज्यादा होनी चाहिए ना। तो लौंडे पाटिल भाई कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर चिंतित है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा आपने। जो अंकित लोग हैं वो अपना निर्णय ले सकते हैं क्या? जो अंकित लोग हैं वो अपना निर्णय नहीं ले सकते, वो तो डिपेंडेंट है बीजेपी पर। तो बीजेपी निर्णय ले रही है, और बीजेपी निर्णय ऐसा ले रही है कि कहीं अपने आप अपना निर्णय, अपना नैतिक प्रेशर लेकर अपनी मॉरलिटी को मानकर निर्णय नहीं लिया जाए, इसीलिए तो नीतीश जी को हटाया जा रहा है।